जैसे जहाँ मैं ये कह रहा था कि इनसिक्योरिटी हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा कॉज है अनहैप्पीनेस का और परेशानियों का। अगर आप देखें, हर आदमी परेशान है, हर आदमी झुंझलाया हुआ है। किसी एक पिक्चर मुझे याद आती है जहाँ सुनील दत्त एक आदमी ने कुछ कहा और लोग उसको सब मारने लगे। तो सुनील दत्त ने कहा कि भाई क्यों मार रहे हो उस आदमी को, कि कोई अपने घर से लड़के आ रहा है, कोई घर से परेशान है, कोई पैसे से परेशान है, कोई नौकरी से परेशान है, सब अपना गुस्सा उस आदमी को उतार रहे हैं। ये हो क्यों रहा है इस कंट्री में? ये इनसिक्योरिटी को मैं आज कहना चाहूँगा। और ये बातें मैं सब इसलिए खाली कह रहा हूँ कि मेरे मन में जो बातें आती हैं मैं उनको शेयर करना चाहता हूँ। एक आदमी से शेयर करूँगा तो उसके अंदर आर्गूमेंट शुरू हो जाता है, प्रेजुडिसेस शुरू हो जाती हैं, चाहे वो हमसे नाराज़ हो इसलिए हमारी बात को काट रहा है। लेकिन जो मेरे मन में आ रहा है, और मैं एक एनालिटिकल ब्रेन मेरा डेवलप हो गया है, क्योंकि चाहे वो मंदिर मस्जिद हो, चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे 3 तलाक हो, मेरा मन हो सकता है हर केस में मैं इन्वॉल्व ना हो, ज़रूरी थोड़ी ना कि हर केस को मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप एज अ लॉयर, आपका ब्रेन एनालिटिकल हो गया, आप सोचते हैं उस बात को और उसके मन में आपकी चीज़ें आती हैं, तो उनको एक आदमी से शेयर ना करके मैं सबसे शेयर क्यों ना करूं? मैं कोई नेता नहीं बनना चाहता, मैं कोई मुझे पॉलिटिक्स बिल्कुल ना पसंद है। क्योंकि पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स ये नहीं है जो मैंने पहले कभी कहा कि जो आदमी सही करे उसे गलत करो और जो गलत करे सही करो। पॉलिटिक्स का ऑब्जेक्ट ये है कि हमारा देश, हम सब लोग राइज करें, हम लोग उन्नति के रास्ते पे जाएं। और अगर कोई अपोजिशन भी अच्छा काम कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करिए, और बुरा कर रहा है तो अपोजिशन का फ़र्ज़ है, अगर गवर्नमेंट में कोई आदमी गलत कर रहा है या रूलिंग पार्टी में गलत कर रहा है तो अपोजिशन का फ़र्ज़ है कि उसको गलत कहे, उसको लोगों की निगाह में लाए। ये नहीं कि उसके सही काम को भी गलत करे जो हो रहा है, तो उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। बस देश की पॉलिटिक्स भी ऐसी इसीलिए मुझे पसंद नहीं है, जहाँ पॉलिटिक्स पे शराब, कंबल, कास्ट, कम्युनिटी चले, उसमें क्या करोगे आप? जहाँ हिटलर ने कहा फॉर 1 loaf ऑफ अ ब्रेड द वोट्स कैन बी बॉट, तो व्हाट डू यू मीन बाय द डेमोक्रेसी? मतलब ये जहाँ एक वोट लेने के लिए कंबल, शराब की बोत, कास्ट, कम्युनिटी, इन चीज़ों की वजह से, क्रिमिनलाइजेशन की वजह से आप जीतते हो, वहाँ डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? और उस गंदी पॉलिटिक्स में हम क्यों जाएं? हमारी कोई वकालत तो कम चल नहीं रही है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो हमारा कोई वो पर्पज़ नहीं है। हमारा पर्पज़ खाली एक है कि जो हमारे मन में बात आती है वो हम सबके साथ पे शेयर करें, चाहे उसे कोई देखे या उसे ना देखे। आज हम इनसिक्योरिटी के बारे में कहना चाहते हैं। इनसिक्योरिटी क्या है? इनसिक्योरिटी आप देखिए हम सब लोग को ख़त्म कर रही है। क्यों? इनसिक्योरिटी की वजह से आप उस पैसे को जोड़ते हैं जो पैसा कभी आपके शायद काम ना पाए। आपको लगता है कल हम भगवान ना करें हम बीमार होंगे, कौन देखेगा? कल का हमारे बच्चों ने ना पूछा तो कौन देखेगा? इन सब बातों की से उस पैसे को आप जोड़ते हैं, ना तो आप उस पैसे को एंजॉय कर पाते हैं, ना उसका यूज़ कर पाते हैं, दुनिया की खुशियों से महरूम रहते हैं। अगर आप पर पैसा है तो भी मिनिमम पैसा है, और वो पैसा कभी काम नहीं आता, बैंक में ना देश के काम आता है ना आपके काम आता है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड डाउन करता है, और आप जाना तो हर किसी को है, तो पैसा बेकार हो जाता है। ठीक है ना? ये इनसिक्योरिटी हर जगह पर है। वो बहन मैंने देखा इनसिक्योरिटी कितना, उसको कैसे हटाएं ये बाद में सोचने की ज़रूरत है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मैंने उस लड़की को भी देखा जिसकी शादी नहीं होती, वो सिक्योरिटी ढूंढती रहती है, चाहे वो हस्बैंड से सिक्योरिटी ढूंढे, चाहे वो भाई के घर में दखल देके सिक्योरिटी ढूंढे। इसलिए पुराने घरों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो सच्चाई है चाहे अच्छी ना लगे, क्योंकि वो सिक्योरिटी ढूंढती है और चाहती सब उसकी तरफ मिले। इस चक्कर में वो मैं बोलना पड़ जाता है उसको। चाहे आप देखिए जो आपको बताया गया कि जी पति परमेश्वर, ये क्यों था? हमारे यहाँ जो ये चीज़ें डेवलप हुई हैं, कभी आप गौर करके सोचिए, ये पति परमेश्वर क्यों बनाया गया? क्योंकि औरत पढ़ी लिखी आती नहीं थी। वर्क डिमार्केशन में उसको घर का काम देखना पड़ता था, वर्क का डिमार्केशन हुआ और आदमी बाहर कमा के लाता था, तो औरत डिपेंडेंट किसकी हुई? आदमी की डिपेंडेंट हुई। तो आदमी को अगर वो परमेश्वर नहीं मानेगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। इसीलिए यूनिलैटरल है, जो आदमी ने कह दिया वो सही है? इसलिए तो डिस्प्यूट ही खड़ा नहीं होगा, इसलिए पति को परमेश्वर बना दिया गया। धीमे धीमे जब सब पढ़ने लग गए, जब एजुकेशन आने लगी, नौकरियां मिलने लग गई, तो बराबर के लेबर आ गई, फिर वुमेंस लेब आया तो और इक्वलिटी आ गई, तो वो पति परमेश्वर नहीं रह गया, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इससे नुक्स भी, हर प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं। नुक्स ये आ गए कि जब लेडीज़ करने लग गई तो बराबरी आ गई, और बराबरी में जब बिल्कुल बराबरी करोगे तो डिस्प्यूट्स हमेशा होंगी। ठीक कह रहा हूँ?
जब डिस्प्यूट्स होंगी तो डिवोर्स होंगे। और फिर आजकल चूँकि इंटरमिंगलिंग अलाउड है, कल्चर बदल गया है, कॉल सेंटर्स आ गए नाइट डे के, तो उनकी इंटरमिंगलिंग आसान होती है, तो वे आउट भी आसान है, चेंजिंग भी आसान है। इसलिए डिवोर्सेज और ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन हो गई हैं। मैं उस पर नहीं आना चाहता हूँ, मैं सिक्योरिटी पे कहना चाहूँगा ये सोशल सिस्टम है क्या। सोशल सिस्टम हम लोगों ने बनाया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। जो सोशल सिस्टम गलत हो, एक्सेप्टेबल ना हो, उसको नहीं मानना चाहिए। जैसे कि लॉ दो तरीके के होते हैं, एक कस्टमरी लॉ होता है, एक पार्लियामेंट्री लॉ होता है। कस्टमरी लॉ वो होता है जो कस्टम से आता है, बहुत सालों प्रैक्टिस से आता है, वो कस्टमरी लॉ मानते हैं, उसको कोर्ट भी मानता है। लेकिन जहाँ पर वो सोसाइटी के लिए नुकसान होता है वहाँ पार्लियामेंट ओवरलैपिंग लॉ बनाती है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह बना हुआ है। तो इसलिए कस्टमरी लॉ बाई प्रैक्टिस आता है और पार्लियामेंट से पास होकर बाद वो लॉ आता है। वो सोसाइटी के अंदर वो कस्टम्स जो कि प्रिवेल नहीं करने चाहिए उनको सोसाइटी को ही छोड़ देना चाहिए। जैसे सती प्रथा होती थी, बाल विवाह होती थी, उस वक्त के समय में इनके पूछे कभी किसी ने सोचा कि बाल विवाह होता क्यों था। मैं भी सिक्योरिटी पर भी आऊँगा, क्योंकि सारी बातों को समझने की ज़रूरत है। बाल विवाह क्यों हुआ करता था? बाल विवाह इसलिए हुआ करता था कि हमारी कंट्री में जितने फरगना से और अफ़गानिस्तान से और ऊपर हिमालय से जो आए लोग इन्वेडर्स थे, सब मोहम्मडन्स थे, उस कंट्री से आए, और वो जब इन्वेडिंग करते थे तो वो लड़की की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए उसकी शादी कर दी, जिससे एक लड़की की जिम्मेदारी हो जाए, एक आदमी की जिम्मेदारी हो जाए। इसलिए बाल विवाह की प्रथा आ गई थी। पर्दा प्रथा भी इसीलिए आई थी। पद्मिनी का किस्सा आपने पढ़ा होगा, रानी पद्मावती की पिक्चर भी देखी आपने। पद्मावती क्या था, अलाउद्दीन खिलजी जब गया और शीशे पर उसका अक्ष देखा और अटैक कर दिया, इन्वेड कर दिया वहाँ पर, तो इसलिए पर्दा लाता था जिससे देखेंगे नहीं। अब ये मोहम्मडन्स का भी नेचर, मैं मोहम्मडन्स के अगेंस्ट नहीं कह रहा हूँ, मैं उन इन्वेडर्स के कह रहा हूँ कि उनकी कंट्री में कुछ एग्रीकल्चर था नहीं, हंटिंग होती थी, तो वो अपनी कंट्री के ऊपर फरगना वगैरह अफ़गानिस्तान से इस कंट्री में आते थे और इस कंट्री के अंदर वो लूटपाट करते थे, और लूटपाट करने के बाद इस सब तरीके की चीज़ें होती थी, लूट के ले जाया करते थे। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए बाल विवाह था, इसी को करने के लिए पर्दा हुआ करता था। तो हर कल्चर के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न्स होता है। जब वो रीज़न ख़त्म हो जाए तो उस कल्चर को हमको उतना अमेंड कर देना चाहिए, जो हम करना नहीं चाहते। और यही जनरेशन गैप आ जाता है, क्योंकि आप तो चल रहे हैं, आपके मन में इतना प्री सेट ऑफ माइंड है जो है कि जो नई जनरेशन समझ रही है उसके बीच में आप समझते नहीं है। इसीलिए बाप बेटे के बीच में और लोगों के बीच में फ़र्क आता है। आदमी को मॉडरेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आदमी को मॉडरेट होना चाहिए। पुराना भी ना छोड़ दे, ये कल्चर करता रहे, और ये भी नहीं कि बिल्कुल नया कर ले, ये मालूम पड़ा ओपनली कपड़े उतार के घूम रहा है। तो दोनों चीज़ों को मिलाकर चलना चाहिए। पर सोसाइटी क्या है, कल्चर क्या है, सिस्टम क्या है। आज बहू पैर थोड़ा छुएगी, ना पैर दबाने की ज़रूरत रह गई है। वो कल्चर किसी वजह से था, आज वो कल्चर नहीं है। आज लड़का श्रवण कुमार ना होने की ज़रूरत है, ना उसको पैर छूने की ज़रूरत है। एक एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, ना बाप को घर से निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक नीड ऑफ द सोसाइटी को हम लोग नहीं समझ रहे हैं। और मैं कोई गुरु की तरीके से लेक्चर कर, मैं अपने दिल की बातें कर रहा हूँ। आज ओल्ड एज होम आ रहे हैं। ओल्ड एज क्यों आ रहा है? इसलिए खाली कहीं तो आता है कि लड़का सेल्फिश हो जाता है, कहीं इसलिए आता है कि वो फॉरेन चला जाता है, और कहीं इसलिए आता है कि हमारे पास सब कुछ है बट हम तो खाली हो गए, बट बाकी सब तो बिजी हैं। तो हम ओल्ड एज होम में जाके हमें कंपनी मिलती है, मेडिकल मिलता है, एक घूमने को जैसे लवासा में आप जाइए, बड़ा अच्छा है, नेचुरल ब्यूटी सब कुछ है। तो ओल्ड एज है नॉट, उसका नाम बदलना चाहिए, उसका ओल्ड एज नहीं रखना चाहिए। सीनियर सिटीजन करके आप सेग्रीगेट क्यों करते हो? उसको प्लेजर हाउस को दो, कुछ नाम अच्छा रखो और उसको डेवलप करो, क्योंकि आज हर आदमी इनसिक्योर्ड है। आज ग्रेटर क्लास में मैंने ऐसे लोग देखे जहाँ पर कि उनके पास 3 मंजिला मकान है, 10-10 करोड़ का मकान है, दोनों मियाँ बीवी रह रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता, हमारे टंडन अंकल थे, आंटी की तबीयत ख़राब हुई, रात में 1 बजे लोग चिल्लाए, कोई बगल में भी नहीं आया देखने के लिए। मैं ऊपर से भागा, मैंने क्या लगता है चोर घुसा है। अगर मैं उनको अपनी गोद में उठा के कार में ना लाया होता, जो कि इतनी भारी थी, तो उनका लोग अंकल आज भी थैंकफुल है। तो लोग ये कहते कि वो चली गई, क्योंकि उनका जो लो शुगर था वो शायद 40 पर पहुंच गया था। तो कोई सुनता नहीं आजकल उसके अंदर। तो इस एज में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आपको कंपनी मिल रही है, आप ओल्ड एज के अंदर, ओल्ड एज क्यों कहते हैं, आप जब आप नहीं कर रहे तो यू हैव अ गुड लाइफ, आप जैसे जाएंगे। तो ये सारा मतलब मेरा कहने का है क्या, सारी बातों को कि समय को देखते हुए इंसान को परिवर्तित होना चाहिए। सोसाइटी, सोशल सिस्टम, और ओल्ड एज ना कह के प्लेजर हाउस कह के आप जाइए, जहाँ आपकी कंपनी के लोग हैं, आप स्विमिंग करते हैं, आप घूमते हैं, आप टेनिस खेलते हैं, आपकी तबीयत ख़राब होती है, लोग मेडिकल लेते हैं, और आप, लेकिन आप समझते नहीं, आप इनसिक्योर बैठे हुए। आज कितने मर्डर साउथ दिल्ली वगैरह में हो रहे हैं, नौकरी करके चले जाते हैं। तो क्यों नहीं समझते? क्योंकि आप अपनी स्थितियों से बाहर नहीं आना चाहते।
और वो मकान, कई बार मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनके 100-100 करोड़ के मकान और बंगले थे, 2-2, 3-3, वो वहीं पड़े रहे और बच्चे ये इंतजार कर रहे थे कि कब वो मरे और कब उनकी प्रॉपर्टी मिले। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन ऐसा भी होता है। तो आपका फ़र्ज़ ये पैसे को इकट्ठा मत करिए, इनसिक्योरिटीज़ को आप समझिए कि वो आदमी भी इनसिक्योर्ड हो गया जिस आदमी पर सब कुछ पैसा है, लेकिन वो अकेला रह रहा है और बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं उसके, क्योंकि सब लड़कियाँ थीं और दामाद सब ऐसे ही कुछ चाहते थे, तो या और कुछ चाहते हैं, तो वो भी इनसिक्योरिटी हो गई। इनसिक्योरिटी जो है, आप पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ना सरकार के काम आता है, ना देश के काम आता है, ना आपके काम आता है। वो लड़की इसलिए करती है दखल क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी ढूंढ रही है। वो औरत इसलिए कर रही थी पुरानी वाली क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी। तो इस इनसिक्योरिटी को कुछ इंश्योरेंस ने दूर किया, कुछ अपनी मनोभावना को, अपनी थिंकिंग को, अपने सोचने के स्टाइल को बदलें आप, तो शायद ये सिक्योरिटी आपको मिलेगी। आज अगर आप यूके में जाइए तो मैंने देखा कि वहाँ एक आदमी के घर गया, बढ़िया लेदर का सोफ़ा, बढ़िया टीवी, और मैंने कहा कि भाई तुम 30% टैक्स देना। कहने साहब क्योंकि टैक्स की चोरी भी कम होगी। कहने लगा कि साहब मैं टैक्स, उन सब बातों के लिए मैं मॉरल, एजुकेशन और इलेक्शन सिस्टम, वो 3 बातें सेपरेट है, खाली इससे नहीं कम होगी, लेकिन वो उसका मेन मुद्दा है, मेन पिलर्स हैं, जो मैं बाद में कभी कहूँगा। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब मैंने उससे कहा तो वो कहने लगा साहब मैं 30% टैक्स देने मुझे क्या दिक्कत है। आज अगर मैं बीमार होता हूँ तो छोटे और बड़े का इलाज एक सा होगा, वहाँ गरीब अमीर का कोई फ़र्क नहीं है। सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, मैंने हेलीकॉप्टर को आके आते अपनी आँखों से देखा है। एम्बुलेंस ऐसी जगह पे खड़े करते हैं मिस्टर झा कि वो 10 मिनट में पहुँच जाती है। उन्होंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, जैसे अस्पताल को खबर पहुँची एम्बुलेंस पहुँच जाएगी। हमारे यहाँ तो घंटों एम्बुलेंस पहुँचेगी नहीं, आदमी रास्ते में ही मर जाएगा, क्योंकि कोई सोचने वाला कौन है। सब उलझे हुए हैं, सब परेशान हैं, सब झुंझलाए हुए हैं। जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें जो देश का, इसीलिए मैं मोदी जी को बार बार कहता हूँ, वो एक अलग इशू है, मैं पहले कह चुका हूँ। तो वहाँ पे मकान मिल गया आपको सोशल सिस्टम के अंदर। मकान भी ऐसा नहीं कि आपको सेग्रीगेट कर दिया गया, आपको एहसास हो हम छोटे हैं, आपने हीन भावना को डेवलप करे, ऐसा भी नहीं मकान है। मकान सबके साथ में है, छोटा बड़ा आपकी फैमिली को देख कर देते हैं। सोशल सिस्टम में आपको मकान मिल गया, आपको पूरी मेडिकल मिल गई और अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिल गया, तो आप चोरी क्यों करें 30% की। उसने कहा मैं चोरी क्यों करूं। और आप जो होर्डिंग हैबिट गरीब कर रहा है, मिडिल क्लास कर रहा है, इसलिए कर रहा है मिडिल क्लास कि उस पैसे को आगे के लिए सेव कर ले, और रईस कर रहा है, वो आदत पड़ गई इसकी होर्डिंग की। वो अरे भाई उस गरीब का पेट क्यों काट रहे हो, तुम्हारा पेट तो भरा हुआ है और पेट से ज़्यादा खर्च कर लोगे, कितनी बड़ी गाड़ी रख लोगे। तुमसे बड़ी गाड़ी वाले भी एक से एक पड़े हुए हैं, इस मुकाबले का कोई एंड नहीं है, उससे भी तुम परेशान होगे। किसी का सुख छीन कर तुम सुखी नहीं हो पाओगे। मिनिमम नीड पूरी करो। मिनिमम क्या होता है, मिनिमम हर आदमी का सोसाइटी में स्टेटस देख के होता है। क्लर्क के स्टेटस को देखो, उसकी मिनिमम नीड अलग होगी, इंडस्ट्रियलिस्ट की मिनिमम नीड अलग होगी। मिनिमम नीड ही को ना इतना एक्सटेंड कर लो ना आप, मिनिमम नीड को पूरा करने ज़रूर होनी चाहिए, उसके बिना आप खुश नहीं रह सकते। तो वो मिनिमम नीड स्टेटस को देखते हुए पूरी होनी चाहिए। बाकी पैसा आता है तो अपने लिए अच्छा करो, दूसरों के लिए अच्छा करो, ऐसा मेरा सोचना है। दूसरों के लिए अच्छा करो, बुरा क्या है। उसको होर्डिंग करके ना तुम कि अगर इतने पैसे वाले हो तो तुम उसको चीज़ों को स्पोर्ट्स में करो, गोल्फ में करो, घूमने जाओ, जो भी कर सकते करो, और अगर एवरेज के हो तो उस मुताबिक करो। लेकिन आप तो क्या कर रहे हो, होर्डिंग लाखों हज़ारों करोड़ रुपए डाले जा रहे हो जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, और आपके बच्चे ही आपके पीछे लग जाएंगे उस पैसे के पीछे। ज़्यादा पैसा बुराइयाँ लाता है। एनीवे, तो सिक्योरिटी को दूर करना चाहिए, और उसके लिए कंट्री का राइज, ओवरऑल जब राइज कंट्री का होगा तभी सिक्योरिटी आएगी। और वो राइज के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अपनी बातों को कि वो कैसे हो सकता है, जो मेरी थिंकिंग है। हर आदमी सोचता है ये तो प्राइम मिनिस्टर का काम है, ये तो देश का काम है, ये तो गवर्नमेंट का काम है। अरे भाई तुम इस देश के वासी हो, इस देश के लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानते, इस देश के लोग कभी सोचते ही नहीं है कि हम कैसे राइज कर सकते हैं। जब आप ये सोचोगे कि हम क्या कर सकते हैं, तो हर आदमी जब सोचेगा तो चीज़ें अपने आप उठेंगी। खाली गवर्नमेंट पे छोड़ के और प्राइम मिनिस्टर पे छोड़ के मत करो। थैंक यू।